हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर प्रश्न में बोला गया है कि संकलन आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखना है, जिसे बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड। ये फ्रेंड्स फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको बनाने से पहले आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है और किरण हमारा क्या होता है और रेखाखंड हमारा क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना हम ये चारों चीज आपको बताना चाहते हैं कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण क्या है। तो देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम कहीं ना डॉट 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 के इस तरह से अगर दे दे तो इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर बिंदु कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बिंदु हो गया। और रेखाखंड क्या है? तो फ्रेंड्स ना जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मिला दिया ना, तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा रेखाखंड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, अब किरण क्या हो जाएगा? तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला है ना, जस्ट इसी लाइन को अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ा दें, ऐसे करके तीर का निशान बना देना, तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के ये वाला हमारा किरण हो जाएगा। और जस्ट इसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इधर इधर दोनों तरफ अगर हम इधर बढ़ा ये फ्रेंड्स बढ़ा दें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर रेखा। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही कम शब्द में आपको बता दिया है कि अगर यहाँ पर डॉट 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 रहा तो वो हो जाएगा बिंदु। बिंदु से फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ना इस प्रकार से नाम दे दें ए और बी, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा रेखाखंड। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बी से लेकर के अगर आगे यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच दे और इसका नाम दे दे सी, तब बी से लेकर के सी तक ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा किरण। जस्ट फ्रेंड्स ए से लेकर के इधर भी अगर हम यहाँ पर रेखा खींच दे इस तरह से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी है ना, तो इसका नाम डी दे देते हैं, तो डी से लेकर के सी तक के ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा रेखा। ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा ये सभी के फ्रेंड्स बारे में जानकारी दे दिए हैं। अब तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर हम प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा सबसे पहला नंबर में ना बोला गया है 5 बिंदु का नाम देता फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है। तो 5 बिंदु देखिए ना, यहाँ पर एक बिंदु है ना, तो क्या एक बिंदु सी है, एक बिंदु बी है, एक ओ है, ई है, डी है, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर बिंदु हुए है ना। तो जस्ट हम यहाँ पर पहला नंबर का फ्रेंड्स आंसर लिख देते हैं। पहला का ये में जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर नाम हमने आपको बताया तो लिख देते हैं बिंदु सी, है ना, बिंदु ओ, बिंदु बी, फिर लिख देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बिंदु ई और बिंदु डी। क्लियर है। जस्ट यहाँ पर ना बी नंबर में देखेंगे बोला गया है एक रेखा यहाँ पर खींचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक रेखा बताना है। तो रेखा फ्रेंड्स हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जो सबसे पहले देखेंगे। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स अगर ई और ओ है ना, तो जस्ट यहाँ पर से एक किरण यहाँ पर गया हुआ है, समझ लेते हैं, जस्ट एक इधर है। अब फ्रेंड्स अगर एक ही बिंदु से जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो एक ही बिंदु से फ्रेंड्स इधर और इस बिंदु से फ्रेंड्स इधर अगर दोनों तरफ यहाँ पर हमारा लाइन खींचा जाएगा तो उसे ही जस्ट हम रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा रेखा का लंबाई अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ से बी और डी, तो या डी या बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे रेखा डी भी। और फ्रेंड्स आप चाहें ना तो इस प्रकार से ऊपर साइन भी दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा रेखा का साइन होता है। जस्ट एक तरफ यहाँ पर तीर बना हुआ रहे ना तो हमारा किरण का साइन होता है। ठीक है। ये फ्रेंड जस्ट इस प्रकार से रहे, कोई साइन यहाँ पर नहीं बना हुआ रहेगा तो इसको हम रेखाखंड कहेंगे। चलिए सी नंबर में देखिए बोला गया है यहाँ पर सर 4 किरण बताना है। तो फ्रेंड्स एक हम ओ से बी ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पर से एक तीर यहाँ पर खींचा रहा है ना, ओ से बी, ये फ्रेंड्स अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते तो रेखाखंड होता। लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स एक लाइन हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो रेखा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स रेखा बोले बल्कि किरण। तो एक हम यहाँ पर से ओ भी ले लेंगे, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ से ई भी ले लेंगे, उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक डी भी ले लेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। तो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। आप कहेंगे 3 ही को हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बता रहे हैं ओ बी किरण, यहाँ हो जाएगा ई बी किरण, ये हो जाएगा यहाँ पर डी बी किरण। अच्छा जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना ओ से सी तक के देखेंगे, यहाँ पर है ना, जस्ट यहाँ पर से एक यहाँ पर फ्रेंड्स किरण यहाँ पर गया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ सी किरण। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बिंदु, रेखा, किरण कंप्लीट हो गया। अब बोला गया ना 5 रेखाखंड लिखना है। तो फ्रेंड्स रेखाखंड कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर चाहे तो रेखाखंड लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम यहाँ पर रेखाखंड ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले रेखाखंड क्या हो जाएगा हमारा, ये देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रेंड्स ओ भी ले लेंगे एक रेखाखंड, ई से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ तक बी ले लेंगे तो 2 रेखाखंड, फिर डी से लेकर के बी तक ले लेंगे तो 3 रेखाखंड, ओ से सी तक ले लेंगे तो 4 रेखाखंड। हमें 4 ही रेखाखंड लिखना है। नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर बुक में 5 लगा, कोई बात नहीं 5 ही लिखेंगे। पहले ये चारों जो जो बताए वो लिख लेते हैं। ओ से बी हो गया, और ओ से बी के बाद फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ पर ई से बी ले लेते हैं। ई से बी लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना डी से बी ले लेते हैं। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स डी से बी लिए हैं ना, तो क्या हम यहाँ पर डी से ओ ले सकते हैं?
अब चाहें तो डी से ओ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो डी ई भी लिख सकते हैं, डी ई ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर से हम ओ सी लिख लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका। आप चाहें तो और भी यहाँ पर ई ओ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 5 ही बोला गया है तो 5 हमने लिख लिए हैं, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे देखेंगे दूसरे नंबर पर। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से कौन से बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से बिंदु का प्रयोग करेंगे देखेंगे। ये फिगर तो फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी। ए से लेकर के बी यहाँ पर प्रयोग करेंगे, फिर ए से सी प्रयोग करेंगे, फिर ए से डी प्रयोग करेंगे, फिर ए को छोड़ देना है, फिर बी से ले लीजिएगा, तो बी से सी, फिर बी से यहाँ पर डी कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना चाहे तो अपोजिट भी कर सकते हैं बी से ए, ठीक है। तो अपोजिट भी लिख देंगे बी से, बी वाला पूरा काम खत्म हो जाएगा। फिर सी से, तो सी से यहाँ पर डी कर लेंगे, ठीक है। फिर सी से ए करेंगे, फिर सी से बी करेंगे, फिर डी आ जाएगा, तो डी से ए, डी से बी, डी से सी, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जितना बिंदु का हम प्रयोग कर सकते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर का लिखते हैं, जैसे जैसे हमने आपको बताया ना जस्ट वही चीज हम लिख रहे हैं। पहले ए से बी लिखेंगे, ठीक है, ए से सी लिखेंगे, फिर ए से डी। तो लिख लेते हैं फ्रेंड्स ए से बी, ठीक है, ए से सी, ए से डी, इस प्रकार से लिखते हैं फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन ना पूरा यहाँ पर क्लियर होते चलेगा, ठीक है। ए वाला काम खत्म। अब बी से लिखेंगे, बी से सी, बी से डी, और फिर जस्ट इधर बी से ए जो छूट गया था। तो बी सी, बी डी, बी ए। तो फ्रेंड्स बी वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सी से यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर सी ए और सी बी। तो लिख लेते हैं सी डी, सी ए, सी बी। फिर डी से लिखेंगे डी ए, डी बी, डी सी, डी ए, डी बी और डी सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ना जितना यहाँ पर प्रयोग हो सकता है बिंदु से हम जितना भी यहाँ पर लाइन बना सकते थे वो सभी का लाइन इस प्रकार से लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स ज़्यादा प्रेशर लेकर के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है ना। चलिए तीसरा देखिए। अच्छा हो सकता है कि कोई प्रश्न यहाँ पर हम बता दिए, हमें तो लगा कि आप समझ गए, लेकिन शायद आप अगर नहीं समझे हो तो क्या करेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखना, है ना। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए तीसरा बोला गया है ना कि संलग्न आकृति को देख करके नाम लिखना है। ए में रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, इसमें फ्रेंड्स देखेंगे ई इसमें सम्मिलित है ना, बिल्कुल। फिर उसी प्रकार से ना ए से होकर जाने वाली रेखा का नाम लिखना है। ये देखिए ए से होकर कौन रेखा जा रही है, वह रेखा जिस पर वो स्थित है, ये देखेंगे वो है प्रतिच्छेदी रेखा का 2 युग्म। ये फ्रेंड्स सभी हम समझेंगे। पहले तीसरा का ए नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए में बोला गया था ना कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, ई वाला फ्रेंड्स यहाँ पर है, बिंदु जस्ट यहाँ पर है ना। तो ये कहाँ कहाँ से आएगा, ए से लेकर के अगर हम ई तक चलेंगे तो एक, बी से लेकर के ई तक चले, फिर डी से लेकर ई फ्रेंड्स ई तक चलेंगे, और ई से एफ तक चलेंगे। ये सभी रेखा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ई पर सम्मिलित है, यही हमसे बोला भी गया था। तो जस्ट फ्रेंड्स ना हम यही वाला चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर का हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट तीसरा नंबर का हम आंसर लिखेंगे, तीसरा का ए का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये फ्रेंड्स ई है ना, तो ए से ई लेकर के चले हैं, फिर उसी प्रकार से बी से ई लेकर के चले, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए से ई, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी से ई, फिर हो जाएगा यहाँ पर डी से ई, एक लास्ट फ्रेंड्स ये वाला लिखे हैं ई से लेकर के एफ तक। ये सभी फ्रेंड्स हमारा क्या था, रेखाएं। तो फ्रेंड्स रेखा का यहाँ पर किस प्रकार से डिनोट करते हैं, जस्ट इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से हमने साइन दे दिया है ना। कोई दिक्कत बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ए नंबर का हमारा हो गया है। आप चाहे ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना देने के बाद ना लिख सकते हैं आदि, यानी कि फ्रेंड्स और भी रेखा हो सकती है, लेकिन जितना यहाँ पर नजर है वो हम लिख दिए। तो आदि वे रेखाएं हैं जो बिंदु ई पर सम्मिलित है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा का ए नंबर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स बी नंबर प्रश्न। ए से होकर गुजरने वाली रेखा, ठीक है, ए से फ्रेंड्स होकर के ना कौन कौन सी रेखा यहाँ पर गुजरती है जो हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा रहा ए, है ना। अच्छा ए पर से फ्रेंड्स होकर गुजरने वाली रेखा, तो ये फ्रेंड्स ए रहा, जस्ट ए से लेकर के ई तक के देखेंगे तो यही ना फ्रेंड्स एक रेखा है जो ए से लेकर के ई तक के यहाँ पर जा रही है। तो क्या ये तो बहुत ईजी था। तो इसमें सीधा सीधा ना ए और ई लिखिए, जस्ट ना यहाँ पर इस प्रकार से रेखा का साइन दे दीजिए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ए ई, जो रेखा है, रेखा लिख दीजिए ए से
जाने वाली रेखा है। जस्ट फ्रेंड्स इतना ही लिखना था, बी नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए सी, बोला गया हुआ रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो फ्रेंड्स ओ देखेंगे ना, ओ यहाँ पर किस पर स्थित है, तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ओ स्थित है। ऐसे ना कितना यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स रेखा बन रहा है, ओ है, और ओ से फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट देखेंगे तो सी, सी ओ फ्रेंड्स यही ना एक रेखा है जिस पर कि यहाँ पर ओ स्थित है। तो जस्ट यही वाला चीज ना यहाँ पर आपको कॉपी पर लिख देना है, लिखेंगे सी और ओ, इस प्रकार से रेखा का साइन दे देंगे। वह रेखा है जिस पर ओ स्थित है। जस्ट फ्रेंड्स में इतना ही लिखना था ना, सी नंबर भी कंप्लीट हो गया है। आगे देख लेंगे, ये फ्रेंड्स डी नंबर में बोला गया है ना, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा फ्रेंड्स, तो पहले आप ये बताएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा हम किसको कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स दो रेखा आपस में एक दूसरे को फ्रेंड्स यहाँ पर कट करती है उसी को ना प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जस्ट फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहें तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ तक एक रेखा है ना। और यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा के बात किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में जो एक दूसरे को फ्रेंड्स यहाँ पर कट कर रही है, यही प्रतिच्छेद हो रहा है ना। तो कहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स एक लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी प्रतिच्छेद, जस्ट फ्रेंड्स एक यहाँ पर प्रतिच्छेद नजर आ रही है, एक यहाँ पर कट हो रहा है, एक फ्रेंड्स यहाँ पर कट हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या यहाँ पर कट हो रहा है ना। तो रेखा देखिएगा, ये फ्रेंड्स ए से लेकर के ई तक की एक रेखा है, ये देखेंगे ए से लेकर के ई तक में फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन कट हो रहा है ना। जस्ट फ्रेंड्स दूसरा यहाँ पर सी और ओ में यहाँ पर कट हो रहा है कि नहीं, देखेंगे आपके सामने है। तो जस्ट यहाँ पर ना लिख देंगे, ये फ्रेंड्स और प्रश्न कुछ दिया गया था, जस्ट प्रतिच्छेदी रेखा का दो युग्म ना, तो हाँ तो दो युग्म लिखेंगे, तो पहले पहला युग्म लिख लेते हैं ए ई, है ना, कोमा दे देते हैं फ्रेंड्स, और दूसरा यहाँ पर था क्या ओ, और ये वाला सी, पहले इसको देख लेते हैं फिर इस बार फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं सी ओ। कंप्लीट हो गया है पहला युग्म। जस्ट यहाँ पर देख लीजिए दूसरा युग्म, दूसरा युग्म में क्या करना है ना, ए से लेकर के ई तक के, क्योंकि फ्रेंड्स लाइन तो यही वाला रहेगी, एक रेखा तो यही ना, एक ही रेखा से दो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि आपस में काट रहा है। तो जस्ट इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जस्ट दूसरा यहाँ पर देखेंगे ना, ई और एफ लिखेंगे, ठीक है, ई और एफ। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बना दिया है ना, इसलिए फ्रेंड्स हम एक एक चीज आपको लिखते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। वीडियो जितना भी लंबा हो कोई मतलब नहीं है, बस आप समझ जाइए, वही फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सभी फ्रेंड्स हम आपको बढ़िया से बताने का प्रयास किए हैं। हमको फ्रेंड्स पता है कि आप यहाँ पर प्रश्न समझ भी गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। कुछ भी नहीं करना था फ्रेंड्स, जैसे जैसे ना देखेंगे, जिससे लाइन तो एक ही है ना, अगर अलग अलग लाइन रहता ना तो समझ लीजिए इसको थोड़ा देर के लिए हम झाप देते, ठीक है। हम पहले इतना का बना लेते हैं, और फिर फ्रेंड्स अगर ये वाला लाइन अलग रहता तो फिर इसको झाप करके अलग से बनाते हैं, लेकिन एक ही लाइन पर फ्रेंड्स दो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए पहले हम एक ही लाइन से ये वाला प्रतिच्छेद रेखा को फिर ये वाला प्रतिच्छेद रेखा को यहाँ पर लिख देंगे। कंप्लीट है, चलिए अब तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब चौथा नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित से होकर कितने रेखाएं खींची जा सकती है। ए नंबर में एक बिंदु और बी नंबर में दो बिंदु। तो फ्रेंड्स आप खुद ही यहाँ पर बताएंगे। पहला नंबर ना, चौथा नंबर हम यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे कुछ भी नहीं करना, फिर जैसा प्रश्न बोला गया ना बस वही चीज़ है, देखिएगा ऐसे कर देते हैं ताकि फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रश्न भी खूब बढ़िया से देख पाएं, और ऊपर हम यहाँ पर ना सॉल्व भी कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, जैसा प्रश्न बोला गया ना वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। कितना यहाँ पर बोला गया था ना, निम्नलिखित से होकर ना कितनी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु ना, बिल्कुल फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर इस प्रकार से दे दिए। अब कितना रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे आप खुद बताइए। यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ तक एक रेखा, जस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दो रेखा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब फ्रेंड्स आप जैसे चाहे जैसे यहाँ पर ना अनंत रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। तो पहला बोला गया एक बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनंत कितना रेखा फ्रेंड्स खींची जा सकती है, लिखेंगे अनंत रेखा खींची जा सकती है ना। ए नंबर का जस्ट आंसर रहा। बी नंबर में क्या बोला गया है, दो बिंदु है ना, तो दो बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है। बिल्कुल फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, हम दो बिंदु यहाँ पर देते हैं, एक बिंदु एक बिंदु, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कितना रेखा खींचा जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रेंड्स कितना रेखा खींचा गया है। आप कहेंगे बिल्कुल एक ही बिंदु, ये फ्रेंड्स एक ही रेखा खींचा गया, क्या इससे ज़्यादा खींच सकते हैं कहीं भी, नहीं ना। तो जस्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे ना कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची
जा सकती है ना, लिख लेंगे आगे। दो बिंदु से फ्रेंड्स केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना चौथा नंबर प्रश्न भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 4.1 का पहला से लेकर के चौथा नंबर तक के प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। बोला गया है 5वां में ना कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पर एक आकृति खुद से यहाँ पर ड्रॉ करनी है ना, और साथ में फ्रेंड्स उसका नामाकरण आपको खुद से यहाँ पर करना होगा। कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पर हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहला नंबर को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 5वां का ए नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए बोला गया है ना कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर बी होगा। अच्छा, पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी फ्रेंड्स कहीं ए कहीं बी, इन दोनों पर फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में स्थित होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे, पी पर स्थित है कहाँ, ए बी। जस्ट फ्रेंड्स ए और बी। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे। यहाँ पर जो बोला गया था बिंदु पी जो है रेखाखंड ए और बी पर स्थित है, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। कंप्लीट है नंबर। चलिए बी नंबर जस्ट यहाँ पर देखिएगा। बोला गया रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का फ्रेंड्स फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, तभी ना बीच में कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा, बोला क्या गया है, पी क्यू है ना बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये फ्रेंड्स जो बिंदु है ना ये हमारा यहाँ पर एम होगा, तभी ना एम को प्रतिच्छेद करेगा। और फ्रेंड्स क्या क्या है, एक्स और वाई और पी और क्यू ना, जस्ट ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। ये था क्या फ्रेंड्स, हमारा रेखा था। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर रेखा कुछ इस प्रकार से बनता है ना। ये सभी बातें फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर बी नंबर कंप्लीट हो गया है। सी देखिए, बोला गया रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी पर स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से हम सोल्व करिएगा, तो देखेंगे यहाँ पर हम सी नंबर बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेखा एल है ना जो ई और एफ पर स्थित है, तो पहले हम ई और एफ बना दें इस प्रकार से फ्रेंड्स। हम यहाँ पर लिख देंगे ई और एफ, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ई और एफ पर स्थित है क्या, रेखा एल है जो फ्रेंड्स ई और एफ पर स्थित है। तो ये फ्रेंड्स हम इसका नाम दे देते हैं रेखा जो एल है ई और एफ पर स्थित है। आगे देखेंगे बोला गया परंतु डी पर स्थित नहीं है। तो कहने का मतलब फ्रेंड डी यहाँ यहाँ यानी कि फ्रेंड्स इस लाइन पर नहीं होगा, डी कहीं नीचे यहाँ पर हो सकता है, डी कहीं ऊपर हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर हल हो गया है। डी नंबर देखिए, बोला गया है ना यहाँ पर फ्रेंड्स ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है, ठीक है। जस्ट यही यहाँ पर बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ओपी और ओ क्यू ना कहीं ओ पर मिल रही है, तो कहीं पर फ्रेंड्स बिंदु ओ दे दीजिए, कहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, ओ से ही फ्रेंड्स एक इधर खींचा गया होगा, एक फ्रेंड्स ओ से ही एक इधर यहाँ पर खींचा गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, देखिएगा जैसे ओ से फ्रेंड्स यहाँ पर ना ओ से लेकर के पी तक के फ्रेंड्स है। तो जस्ट हम ओ से लेकर के ये यहाँ पर फ्रेंड्स पी दे देंगे, और जस्ट फ्रेंड्स ओ से लेकर के क्यू पर है तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स ओ पर मिल रहा है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर से इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आगे दे देंगे, आगे बढ़ा देते तीर बना देते। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर आगे जो संख्या बढ़ाते हैं ये हमारा क्या हो जाता था, किरण। जस्ट फ्रेंड्स शुरू से लेकर के यहाँ तक के जो लिखते थे उसको हम क्या बोलते थे, एक तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के रेखा होता था, एक जस्ट फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के रेखा खंड होता था, और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो बिंदु को आगे बढ़ाते थे उसको हम रेखा कहते थे, ये फ्रेंड्स किरण कहते थे। तो इतना में तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिंदु रेखा किरण और रेखा खंड ये सभी तो फ्रेंड्स वैसे भी हमने आपको पहले बता ही दिए थे। चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं वापस से। तो बिंदु ओ पर फ्रेंड्स देखेंगे, बिंदु ओ पर यहाँ पर मिल रही है ना ओ से पी और ओ से क्यू। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो बोला गया था 5वां नंबर में कि एक रफ आकृति बनाना है और उचित रूप से नामांकित करना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रफ आकृति बना दिया है और उचित रूप से फ्रेंड्स यहाँ पर नामांकित भी कर दिए हैं, है ना। तो जस्ट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5वां नंबर पूरा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। आगे बढ़कर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे 6ठे नंबर प्रश्न को। तो 6ठा नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने है। बोला गया ना यहाँ पर रेखा जो कि एम एन है ना, जो फ्रेंड्स रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एम एन है, जस्ट ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर फिगर बना हुआ, तो आगे रेखा नहीं भी लिखा हुआ रहता ना, तब समझ जाते कि ये रेखा ही है, ठीक है। बोला गया संलग्न आकृति, ये फ्रेंड्स आकृति को देखना है और इस आकृति के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है क्या सत्य। इसको फ्रेंड्स देख करके ना इसमें जितने भी कारण बोले गए हैं कौन सा सत्य है कौन असत्य है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 6ठा नंबर का पहला यानी कि फ्रेंड्स ए नंबर प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करते हैं ना। देखिए बोला गया है यहाँ पर क्यू एम ओ एन और पी, ये फ्रेंड्स क्यू एम ओ एन और पी, ठीक है। इस पर फ्रेंड्स एम एन जो कि एक रेखा है जो बिंदु पर स्थित है, एम एन पर स्थित है, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर एम,
ये रहा फ्रेंड्स एन, है ना। क्यू एम ओ एन पी बोला गया, इसी पर जो पी रेखा है वो एम एन रेखा पर स्थित है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स एम एन रेखा पर स्थित है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा सत्य। ये हो गया फ्रेंड्स ए नंबर। आगे बढ़ेंगे बी में, बोला गया एम ओ और एन एक रेखाखंड है जो एम एन बिंदु पर स्थित है। देखेंगे फ्रेंड्स एम और ओ और एन, ये फ्रेंड्स एक रेखाखंड है जो एम एन पर स्थित है, बिल्कुल फ्रेंड्स एम एन पर ही स्थित है, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पर सत्य। आगे चलते हैं सी नंबर पर, बोला गया है एम और एन रेखाखंड एम एन बिंदु पर स्थित है। एम और एन फ्रेंड्स जो एक रेखाखंड है एम एन बिंदु पर स्थित है, बिल्कुल फ्रेंड्स एम एन बिंदु पर ही स्थित है। अभी तक तो यहाँ पर 3 कथन हमें यहाँ पर सत्य आ चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर के यहाँ सॉल्व करेंगे, डी ई एफ। देखिए डी नंबर में, डी में बोला गया है ओ और एन जो रेखाखंड है ओपी, ओपी के अंत पर बिंदु है। ये फ्रेंड्स ओपी के अंत बिंदु है, देखेंगे ये फ्रेंड्स क्या था एम और एन, ये देखेंगे ये रहा ओ और एन है, हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल ओ और एन है, ये देखेंगे ओ और एन है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ओ एन है। अब बोला गया है ना ओपी जो कि किरण है उसका अंत बिंदु है, तो फ्रेंड्स ओपी यहाँ पर है, लेकिन हमें फ्रेंड्स ओपी नहीं बोला गया, हमें बोला गया ओ एन एक रेखाखंड है। ओ एन एक रेखाखंड है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक रेखाखंड है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है कि एक रेखाखंड है जो कि ओपी के अंत बिंदु है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ओपी के अंत बिंदु है। तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। अगर समझ गए फ्रेंड तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए जैसे कि ना यहाँ पर ओ एन, ओ और एन फ्रेंड्स यहाँ पर एक रेखाखंड है, चलिए बिल्कुल सही ओ एन रेखाखंड है, लेकिन बोला गया है ओ पी के अंत बिंदु है। ये फ्रेंड्स ओ और पी के अंत बिंदु है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, किरण का साइन है। तो फ्रेंड्स किरण क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ओ से लेकर के पी तक यहाँ पर इस प्रकार से बिंदु बना हुआ है ना, किरण होता है फ्रेंड्स किसके आगे और भी यहाँ पर फ्रेंड्स इस यहाँ पर दिशा खिंचाती है, जैसे ओ और पी है तो इसके आगे कुछ और रहना चाहिए, ए बी सी डी या फिर फ्रेंड्स समथिंग कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर असत्य लिखे हैं। ठीक है, चलिए ई में बोला गया है कि एम जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक रेखाखंड है वो क्यू और ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। देखेंगे एम एक रेखाखंड है, ठीक है, क्यू और ओ ना, तो ये फ्रेंड्स रहा यहाँ पर क्यू और ओ, बोला गया है इतना के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है, लेकिन फ्रेंड देखेंगे दोनों अंत बिंदु में से एक नहीं है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा क्यू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी तो पी होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि नहीं, अंत बिंदु तो यहाँ पर पी है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्यू और ओ, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर कथन असत्य है हमारा, जस्ट यहाँ पर असत्य लिखेंगे। अगला देखेंगे एफ नंबर, बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर एम जो किरण है वो हमारा ओ पी किरण बिंदु पर स्थित है। एम जो किरण है ये हमारा ओ, ये रहा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ओ, जस्ट ये रहा हमारा यहाँ पर पी, तो क्या इस पर स्थित है, ओ और पी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एम तो अलग हो गया है और ओ और पी दोनों अलग है। ये फ्रेंड्स बीच में अगर यहाँ पर रहता फ्रेंड्स एम यहाँ रहता, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा किरण एम है वो हमारा ओ पी पर स्थित है, लेकिन फ्रेंड्स ये तो इधर है अलग है, ओ पी फ्रेंड्स यहाँ पर अलग है, तो दोनों में तो कुछ यहाँ पर समानता है ही नहीं, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ये भी असत्य है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार 3 सही था, लगातार यहाँ पर 3 हमारा गलत भी हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स एफ के बाद यहाँ पर टोटल के नंबर तक ना है, जी तक आते हैं, जी एच आई। जी में बोला गया है ना जो किरण हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ओपी है ना, वो हमारा क्यूपी से भिन्न है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ना फिगर दिखेगा, देखेंगे ओपी, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर ओपी, ठीक है बिल्कुल सही, ओपी एक किरण है जो कि क्यूपी, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू यहाँ पर पी, है ना, ये यहाँ इतना से फ्रेंड्स भिन्न है, यानी कि फ्रेंड्स क्या दोनों अलग अलग है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप खुद ही यहाँ पर देखेंगे दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि ओ से पी फ्रेंड्स अलग एक किरण है और यहाँ पर फ्रेंड्स क्यू से पी यहाँ पर अलग एक किरण है, तो फ्रेंड्स ये कथन हमारा सत्य है। चलिए एच नंबर देखेंगे, बोला गया है ओ और पी वही है जो कि किरण ओ और एम है। देखेंगे ओ और पी फ्रेंड्स, ओ और पी तो है, ठीक है बिल्कुल सही, किरण है जो कि ओ और एम है, तो फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि ओ और पी का फ्रेंड्स मुंह देखेंगे किरण इस तरह से जा रही है, जबकि फ्रेंड्स ओ और एम का है वो कि फ्रेंड्स इधर आ रही है कि नहीं, एक का दिशा फ्रेंड्स अलग है, एक का दिशा दोनों अलग है, एक ही फ्रेंड्स बिंदु पर यहाँ पर एक ही बिंदु पर है लेकिन एक ही दिशा में नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोला गया है कि ओपी किरण वही है जो कि किरण ओ एम है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर असत्य कह रहा है ना, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे असत्य। अगला देखेंगे फ्रेंड्स इसके बाद आई नंबर में, बोला गया है ना किरण जो कि ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, जो बोला गया है। देखेंगे ये फ्रेंड्स ओ एम, ये रहा फ्रेंड्स ओ एम इस तरह जा रहा है और ओपी फ्रेंड्स जस्ट इस तरफ जा रहा है, दोनों का फ्रेंड्स दिशा विपरीत है। अगर बोला जाता है ना कि दोनों का दिशा विपरीत है तो लिखते हैं हाँ सत्य है, लेकिन बोला गया है कि दोनों का दिशा विपरीत नहीं है, जबकि फ्रेंड्स हम साफ साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का दिशा हमारे यहाँ पर विपरीत है, यानी कि फ्रेंड्स ये भी कथन असत्य कह रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई के बाद ही जे और के, है ना, 2 प्रश्न और हैं। जे में बोला गया है ओ जो किरण है वो फ्रेंड्स ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है।
ये फ्रेंड्स ओ जो किरण है ओ, और यहाँ पर से फ्रेंड्स पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो फ्रेंड्स ओ ही से ना यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, ओ से लेकर के पी तक यहाँ पर आगे जाएंगे तो प्रारंभिक बिंदु तो वही हो गया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि प्रारंभिक बिंदु नहीं है, जबकि फ्रेंड्स प्रारंभिक बिंदु है। तो ये भी फ्रेंड्स कथन सत्य हो जाता अगर नहीं रहता तो। यहाँ पर जे नंबर दे करके हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स कथन असत्य। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट के नंबर प्रश्न बच गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न के नंबर है ना, बोला गया है कि एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे एन और पी ना, ये हमारा एन और पी रहा, ठीक है, और यहाँ पर बोला एन एम, और फ्रेंड्स ये रहा एन और ये रहा एम, है ना। बोला गया है कि एन जो किरण है एन एम का एन एम और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। बिल्कुल फ्रेंड्स देखेंगे एन से लेकर के यहाँ पर अगर एम पर आए तो जस्ट इसी से शुरू करेंगे, अब एन से फ्रेंड्स यहाँ पर पी पर जाएंगे तो जस्ट इसी से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु है। जस्ट के नंबर में यहाँ पर लिखेंगे सत्य, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा का यहाँ पर हमने सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे भी होंगे। और फ्रेंड्स कहीं पर अगर कोई डाउट हो ना कि नहीं यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो जस्ट ना यहाँ पर देखेंगे यही वाला फिगर है, अपने कॉपी पर यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेंगे और खुद से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। खुद यहाँ पर देखिएगा कि जो जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्या वो वाला यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है फ्रेंड तो सत्य है, नहीं हो रहा है तो असत्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4.1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। नीचे देखेंगे तो शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। और फ्रेंड्स उम्मीद भी करते हैं कि आप यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और, जैसे कि ना जब भी हम कोई प्रश्न बताते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेना है कि अच्छा हाँ ऐसे तो बन ही जाएगा बाद में बना लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका फ्रेंड्स एक अलग से कॉपी यानी कि नोट्स वाला बनाना है, जिसमें कि जो जो पॉइंट्स अगर आपको दिक्कत होती है, नहीं आता है, तो जरूर से फ्रेंड्स उसको आप यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।